अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेलकम टू वाइट एंड नीट चैनल। आज हम शुरू करते हैं अपना सेकंड लेक्चर। हमारा जो लास्ट क्लास में हुआ था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर, पहले लेक्चर के अंदर हमने देखा था सेल क्या होती है, सेल थ्योरी के बारे में किसने बताया, वहाँ पर कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, इन सब के बारे में आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज हमारा टॉपिक है उसी चैप्टर के अंदर एन ओवरव्यू ऑफ सेल। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, मतलब चैप्टर का नाम डाल लेते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपका चैप्टर का नाम है और जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है ओवरव्यू ऑफ सेल। ये ओवरव्यू ऑफ सेल के अंदर हमारी बुक ने क्या दे रखा है, ओवरव्यू ऑफ सेल का मतलब है कि आपको सेल का पूरा ओवरव्यू लेना है। मतलब आपको ये जानना है कि जो हमारी सेल है इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन सी मेम्ब्रेन है हमारे पास। जैसे कि एनिमल सेल की बात करेंगे तो सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसका नाम सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बट प्लांट के अंदर सेल मेम्ब्रेन से बाहर भी एक लेयर है जिसका नाम सेल वॉल होता है। तो प्लांट ने सबसे पहले ये बताया है, अगर आप प्लांट सेल को लें, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है ओनियन सेल का, तो फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, ओनियन सेल को लिया। और आप सारे जानते हो जो ओनियन सेल है वो कैसी सेल होती है, प्लांट सेल है। और अगर हम दूसरा उन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है ह्यूमन चिक सेल का, ह्यूमन सेल का। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें जो ह्यूमन चिक सेल है, और अगर हम प्लांट सेल की बात करें जो कि ओनियन सेल है। अगर मैं आउटर यहाँ पर वो बताऊं, सबसे पहले क्या होता है, देखो अगर मैं प्लांट सेल का नॉर्मल स्ट्रक्चर से बताऊं तो आपको क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, वो देखिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में सबसे बाहर क्या होता है, आपके पास में जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है उसका नाम होता है तुम्हारे पास सेल वॉल, ये वाली। और इसके अंदर जो है तुम्हारे पास में जो लेयर आती है, सेकंड लेयर जो तुम्हारे आप कह सकते हैं, उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट में सबसे बाहर कौन सी कवरिंग आई बताइए, यहाँ पर सेल वॉल आती है, सेकंड लेयर कौन सी आती है, सेल मेम्ब्रेन आती है। अगर एनिमल सेल की बात करूंगा तो इन एनिमल सेल यहाँ पे क्या है, क्योंकि ह्यूमन चिक सेल है तो इट इज ए एनिमल सेल, आप मान सकते हैं कि ये एनिमल सेल है। और जो एनिमल सेल है इसके अंदर क्या है आप बताइए, सेल वॉल एब्सेंट है प्रेजेंट है, तो सेल वॉल यहाँ पर एब्सेंट है। सर हमारे अंदर हम कैसे मान ले सेल वॉल एब्सेंट है, आपकी जो सबसे बाहर है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है। और ह्यूमन एक एनिमल ही है, तो ह्यूमंस के अंदर जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है क्या नाम बताओगे, सेल मेम्ब्रेन। प्लांट में क्या बताओगे, तुम्हारे पास सेल वॉल। तो इतना याद रखिए, अभी इतना ही बताया है। दूसरा हमारे पास में क्या आती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ये वाला पार्ट। अगर हम इसके आगे बात करें, हम यहाँ पे क्या है आगे, यहाँ पर कि प्लांट सेल के अंदर ये वाला पार्ट हो गया। अब हमारे पास क्या आता है, एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड, एक गहरा जो तुम्हारे पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है उसका नाम होता है न्यूक्लियस, जो हर सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। हाँ, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ट्यूब ट्यूब सेल के अंदर नहीं होता, वो हम बात करेंगे आगे। बट ऑलवेज नॉर्मली क्या आता है, 99% सेल्स में सभी में न्यूक्लियस होता है। एक्सेप्शन तुम्हारे पास अभी नाम लिए मैंने, एक आरबीसी का और एक ट्यूब ट्यूब सेल का, वो मैं आगे लिखवा दूंगा। बट अभी यहाँ पे याद रखें जितना बता रहा हूँ मैं। तो इन बोथ, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल सेल है, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, चाहे आपकी प्लांट सेल है वो चाहे वो आपकी एनिमल सेल है, देयर इज डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है, तो उसको कह रहा है वो डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कोल्ड एज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस दोनों के अंदर ही पाया जा रहा है तुम्हारे पास। अभी सिर्फ इतना बताया मैंने एक डिफरेंस के अंदर कि हमारे पास में क्या है, प्लांट में सेल वॉल है, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट है। प्लांट में एनिमल दोनों में सेल मेम्ब्रेन भी है और न्यूक्लियस भी है, जो कि डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अब अगर हम बात करें आगे इसी के अंदर, वो क्या है तुम्हारे पास, अब उसकी हम देखते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं नॉर्मली क्या आता है, जो आपकी सेल्स होती है उन सेल्स के अंदर तुम्हारे पास में क्या देखने को मिलता है वहां पर, उस सब के बारे में हम बात करते हैं।
इनके अंदर क्या आता है हमारे पास में, अब देखिए ध्यान से क्या है, जो सेल से तुम्हारे पास सबसे पहले देखिए इधर यहाँ पर हमारी बुक ने क्या आता है, मेम्ब्रेन का नाम लिया हुआ है कि एक को बुक ने क्या है, देखो यहाँ पर द सेल्स आर ऑफ टू टाइप, सेल्स हमारी दो तरह की है। अब दो तरह की कौन सी सेल है यहाँ पे क्या है, सिर्फ नॉर्मल वैसे बता रहा हूँ, अभी मैं डिटेल में आगे बात करेंगे, बट अभी आपको पता हो कि सेल दो तरह की कैसे है। तो दो तरह की तुम्हारे पास में क्या है, एक का नाम है तुम्हारे पास में हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और एक का नाम हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। सर ये क्यों बता रहे हो यहाँ पर, अगर मैंने ये नहीं बताया आपको तो आपको समझने में आगे दिक्कत होगी। तो प्रोकैरियोटिक सेल है और तुम्हारे पास यूकैरियोटिक सेल है। आपके पास में टोटल 5 किंगडम आते हैं। जो 12th वाले बच्चे जिन्होंने 11th पास आउट कर रखी है उनको तो पता भी होगा नॉर्मली कि 5 किंगडम होते हैं, क्योंकि उनका सेकंड चैप्टर हुआ करता है 11th है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और वहां पर हम 5 किंगडम की बात करते हैं। उन 5 किंगडम में तुम्हारे पास देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो 5 किंगडम है आपके पास, सर वहीं पर पढ़ लेंगे, आपको पता तो हो कौन किस में है। पहले का नाम एक यहाँ पर आता है मोनेरा, दूसरा नाम आता है प्रोटिस्टा, तीसरा नाम आता है प्लांटी, और फोर्थ नाम है फंजाई, और फिफ्थ नाम है एनिमेलिया। ये टोटल आपके पास 5 किंगडम है। इन 5 किंगडम के अंदर से किंगडम तुम्हारे पास एक ग्रुप है, याद रखे किंगडम हमारे पास जो है ये ग्रुप है, और प्रोकैरियोट है यूकैरियोटिक सेल का टाइप है। तो जो मोनेरा किंगडम है तुम्हारे पास ये होता है, हमारे पास में क्या आता है प्रोकैरियोटिक, या ये प्रोकैरियोट है। तो इसमें सारी की सारी प्रोकैरियोटिक सेल आएंगी मोनेरा किंगडम में। इसके अलावा बाकी के तुम्हारे पास जो 4 हैं इसमें आते हैं सारे तुम्हारे पास यूकैरियोट, ये वाले। तो इसका मतलब आपसे कोई पूछे प्लांट क्या है तुम्हारे पास, यूकैरियोट प्रोकैरियोट, एक नाम याद रखना है कि मोनेरा किंगडम के अंदर प्रोकैरियोट आता है, और प्रोकैरियोट में एक ही आता है मोनेरा नाम का किंगडम, अदरवाइज बच्चे बाकी के 4 जो हैं वो यूकैरियोट में आते हैं। इतना समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। अब देखो मैं आपसे पूछूं, अभी हमने कौन सी सेल की बात करी थी बताएं, एक तो हमने करी थी यहाँ पर प्लांट सेल की, और एक हमने करी थी एनिमल सेल की। तो बताइए यहाँ पर क्या है, प्लांट सेल और एनिमल सेल कौन से सेल के अंदर आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल में? तो सारे कहेंगे सर अभी आपने बताया कि प्लांट भी और एनिमल भी दोनों ही किस में आते हैं, यूकैरियोट में। इतना समझ में आ गया होगा यहाँ पर। आगे चले यहाँ पर इसके अंदर, अब देखिए ध्यान से, हम सेल का ओवरव्यू ले रहे हैं, सेल का ओवरव्यू ले रहे हैं, मतलब सेल के अंदर क्या है, हमारी सेल के अंदर जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, जो वहां पर भरा होता है फ्लूइड, उसका नाम होता है साइटोप्लाज्म। चाहे आप प्लांट सेल की बात करें, चाहे आप एनिमल सेल की बात करें, चाहे आप प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, सबके अंदर जो भरा होता है दैट इज कॉल्ड है साइटोप्लाज्म। तो हमारी सेल के अंदर क्या आता है, यहां पर सुने ध्यान से, इन द सेल द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, नाम क्या है तुम्हारे पास, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। वो सॉलिड भी नहीं होता तुम्हारे पास, सेमी फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, और क्या नाम है उसका, कोल्ड एज साइटोप्लाज्म, ये नाम। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, यहां पर आपको ये पता चला कि ये तुम्हारे पास में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। कहां पाया जाता है तुम्हारे पास में, क्या है, प्रेजेंट इन ऑल, सारी तुम्हारी चाहे प्लांट की सेल है, सर यहाँ तो आपने लिखा नहीं था, अब यहाँ पर जो भरा हुआ है तुम्हारे पास, क्योंकि बीच में यहाँ पर क्या आता है, एक नाम हम कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल, ये प्लांट सेल में पाया जाता है। और बाकी तुम्हारे पास जो फ्लूइड है यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेशक यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म यहाँ मैंने लिख दिया प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल, एनिमल सेल, और तुम्हारे पास में क्या है, चाहे वो प्रोकैरियोट में, चाहे तुम्हारा बैक्टीरियल सेल है, क्योंकि प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया आते हैं, या बैक्टीरियल सेल और ईटीसी, तो सबके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्म ही वो हिस्सा है हर सेल का, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो तुम्हारे पास बैक्टीरिया है, जहां पर सारी एक्टिविटी चल रही है, और उसी एक्टिविटी की वजह से सब लिविंग है। तो एक्टिविटी की वजह से लिविंग है नॉर्मली क्या है। अब आपसे कोई पूछ ले सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटी कहाँ चलती है, तो आपका जवाब होना चाहिए साइटोप्लाज्म।
एनसीईआरटी किस लिए लाइन है, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटी। आप जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी को तो वहां आपको पढ़ने को मिल जाएगी ये। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि साइटोप्लाज्म क्या है तुम्हारे पास, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है स्क्रीन में, नहीं आ रहा, ये वाला हिस्सा आ गया, ईटीसी करिए वाला कट गया होगा। देखो यहां पर साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटी। तो साइटोप्लाज्म तुम्हारा क्या होता है, सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटी का मेन एरिना या मेन एरिया है जहां पे चलती है। और इन एक्टिविटी की वजह से यही तो केमिकल रिएक्शन चल रही है यहाँ पर क्या है, जिनकी वजह से हम सब लिविंग बन रहे हैं। तो ये तुम्हारे पास जो एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी यहाँ पर होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करती है, लिविंग बनाती है। आप लिखना बेशक मत लिखें कोई बात नहीं। तो आपको ये पता रहे कि आपको मेन जो एक्चुअली क्या है, जो रिएक्शन है वो कहाँ पे चल रही है और उनकी वजह से आप लिविंग है। ये नाम साइटोप्लाज्म में क्या होता है ये बता दिया आपको। और प्लांट सेल के बारे में, एनिमल सेल में छोटा सा डिफरेंस क्या है वो बता दिया। प्रोकैरियोट में पांचों किंगडम में से कौन सा आपका प्रोकैरियोट है और बाकी ये आपके चार कैसे हैं, यूकैरियोट है, ये आपको पता चल गया। अभी तक हमने सिर्फ ये बात करी है। अब अगर हम आगे बात करें हमारी सेल के अंदर सर साइटोप्लाज्म के अलावा क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म के अलावा जो भरे होते हैं उन सब स्ट्रक्चर का नाम होता है सेल ऑर्गेनल। अब जो सेल ऑर्गेनल होते हैं ये क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल तुम्हारे पास वो स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि आपने नाम सुन रखे होंगे, आपको नाम बोलता हूं मैं। न्यूक्लियस के अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी होता है, लाइसोजोम भी होता है, वैक्यूल भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट भी होता है। तो इन सब का नाम है सेलुलर ऑर्गेनल। तो हमारे पास में क्या आता है, अब देखिए ध्यान से आगे बताऊं यहां पर, इन सेल देयर आर सेल ऑर्गेनल। अब सेल में देखो, सेल तुम्हारे पास में क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपकी सेल है, मान ले ये तुम्हारे पास में एक सेल हो गई ये वाली। इस सेल के अंदर जो भरा होता है वो क्या है तुम्हारे पास, साइटोप्लाज्म है। अब जो इसके अंदर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर क्या है, उन सब का नाम हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल। अब हम उनका नाम देखते हैं कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल हो सकते हैं। तो सेल ऑर्गेनल में क्या आते हैं, इन सेल देयर आर सेल ऑर्गेनल विच इंक्लूड, देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये नाम भी है जिसको शॉर्ट में आप कहते हैं ईआर। तो ईआर आपके पास में क्या आता है, तुम्हारे पास में सेल ऑर्गेनल है। दूसरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीसरा तुम्हारे पास लाइसोजोम, इसके अलावा वैक्यूल ये भी होता है, फिर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट में जैसे कि तुम्हारे पास एनिमल की बात कर रहा हूं तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे हो गया, न्यूक्लियस भी तुम्हारा सेल ऑर्गेनल है ये वाला भी, और ईटीसी कर लेना, ये सारे सेल ऑर्गेनल है। और इन सब के बारे में हमें आगे चल के डिटेल स्टडी करनी है कि क्या होता है तुम्हारे पास सेल ऑर्गेनल। अब चलो मैं इन सेल ऑर्गेनल के ऊपर, हमारी नीट में बहुत बार क्वेश्चन आया पड़ा है कि जो सेल ऑर्गेनल होते हैं इनके अंदर कितनी मेम्ब्रेन है क्या है। अब देखो अभी मैंने आपको एक नाम लिया था जिसका नाम था तुम्हारे पास प्रोकैरियोटिक सेल और एक का नाम था यूकैरियोटिक सेल, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। अब चलो मैं आपको थोड़ी देर के लिए बताता हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है तुम्हारे पास, उसके अंदर क्या है, आगे और डिटेल में देख लेंगे, अभी सिर्फ मैं डिफरेंस के बेस से बता रहा हूं। पहले तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है तुम्हारे पास में, इसमें जो ग्रुप है तुम्हारे पास, क्योंकि ये तो सेल का टाइप है, जो प्रोकैरियोट आप जो नाम कह रहे हैं प्रोकैरियोट, तो प्रोकैरियोटिक सेल टाइप है। जिस किंगडम में ये आता है तो ये तुम्हारे पास में क्या है, उस किंगडम का नाम है मोनेरा किंगडम। तो मोनेरा तो एक किंगडम है और प्रोकैरियोटिक सेल टाइप है। और जो इसके मेंबर हैं, जो इसके मेंबर हैं, जो इसमें आते हैं, बैक्टीरिया तुम्हारे पास इसके मेंबर है। तो बैक्टीरिया आर मेंबर। तो तीनों नामों को देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक सेल का टाइप है, मोनेरा किंगडम है और बैक्टीरिया तुम्हारे मेंबर है उसके। अगर मैं कहूं अब आपसे सीधा कि प्रोकैरियोट में आपको बैक्टीरिया को ही पढ़ना है, तो बैक्टीरिया में ऐसा क्या है जो यूकैरियोट में ना है, या यूकैरियोट में ऐसा क्या है जो बैक्टीरिया में ना है।
अब हमें ये देखना है। आगे यहां पर देखें इनके अंदर, ये तुम्हारे पास में क्या है, ये वाला पार्ट हो गया। अब इसमें सबसे पहले देखिए, इन प्रोकैरियोट या इन बैक्टीरियल सेल देयर आर नो सेल ऑर्गेनल लाइक यूकैरियोट। अभी मैंने आपको कहा, इसके ऊपर ही कहा है कि यूकैरियोट में साइटोप्लाज्म के अलावा क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल होते हैं। और सेल ऑर्गेनल नाम का कोई भी, जिस तरह यूकैरियोट में होता है उस तरह का प्रोकैरियोट में एक भी ना होता, बैक्टीरिया में एक भी ना होता, एक्सेप्ट राइबोसोम। याद रखना, राइबोसोम को छोड़कर कोई भी ना होता। तो राइबोसोम तुम्हारे पास में क्या आता है, लाइक यूकैरियोट। द राइबोसोम इज ए सेल ऑर्गेनल। जो आपका राइबोसोम है ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है, द राइबोसोम ये सेल ऑर्गेनल विच इज कॉमन, जो आपका कॉमन होता है इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो ये आपका कॉमन बनता है इसके अंदर। तो कॉमन कौन है तुम्हारे पास में, आपको मैंने ये बता दिया। अब यहां पर आपको ये बताया मैंने कि यहां पर एक भी सेल ऑर्गेनल ना है इनके जैसा। तो सर कोई सेल ऑर्गेनल ही नहीं है, कोई भी नहीं। अब मुझे बताओ एक सेकेंड, आपने फॉर एग्जाम्पल क्या आता है कि एक सेल को लिया, आप फॉर एग्जाम्पल वाटर बोतल ले लें। वाटर बोतल में जो पानी भरा पड़ा हो तुम्हारा साइटोप्लाज्म के समान है, और आप उसके अंदर क्या होता है, कुछ पेबल्स, कुछ कंकर से ले लीजिए और उनको डाल दीजिए। अब जो कंकर से तुम्हारे पास जो यहाँ पे आपने लिए हैं, वो एक्ट में उनको मान लीजिए जैसे सेल ऑर्गेनल। तो साइटोप्लाज्म तो उनमें भी होता है, प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में, बट सेल ऑर्गेनल किस में होता है तुम्हारे पास, यूकैरियोट में। क्या उस तरह का कोई स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा प्रोकैरियोट में, उनमें नहीं देखने को मिलेगा। तो ये आपको मैंने इसमें बता दिया। आगे यहां पर हम देखें ये वाला पार्ट। अब देखें, मैं आपको एक चीज और बताऊं, इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट है वो चीज यहां पर क्या है। जब इनमें सेल ऑर्गेनल है यूकैरियोट के अंदर, क्या आपको यहां पर अलग से ही इन सब की अपनी अपनी बाउंड्री होगी, मतलब अपनी अपनी बाउंड्री होगी क्या ना होगी। तो यहां पर क्या है, हमको यूकैरियोट के अंदर, इन यूकैरियोट देयर इज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। यूकैरियोट के अंदर आपको अलग से कंपार्टमेंट दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि आपका घर है, एक तो ऐसी प्लॉट है जिसके अंदर 5-6 कमरे बने पड़े हैं, और एक ऐसी प्लॉट है जिसमें सारे के सारी प्लॉट में एक ही कमरा बना पड़ा है। तो आपसे मैं पूछूं, आपको कंपार्टमेंट या चेंबर के समान किस में देखने को मिलेंगे, तो जिसमें कमरे बने पड़े हैं वो तुम्हारा यूकैरियोट है, और जिसमें एक ही कमरा बना पड़ा है पूरी प्लॉट में वो तुम्हारा प्रोकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट में आपको अलग से कोई कंपार्टमेंट, कोई चैम्बर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर उस तरह का सेल ऑर्गेनल ही नहीं होता। और यूकैरियोट में अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल होते हैं, उन सब की अपनी अपनी बाउंड्री होती है, उसकी वजह से वहां पर कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग से कंपार्टमेंट कहां मिल रहे हैं, इसी को मैंने लिखा है, इन यूकैरियोट देयर इज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। और ये तुम्हारे पास में एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। तो ये आपको मैंने बताया कि किसके अंदर ये एब्सेंट है। अगला मेरे पास के अंदर क्या है, जो यहां पर पार्ट है, अब बताता हूं मैं। जो आपको यूकैरियोट के अंदर यहां पे नाम लिया है, अब देखो एक सेकेंड, प्रोकैरियोट में सेल टाइप ये है, यहाँ पर ये वाले ऑर्गेनल पाए जा रहे हैं, ये वाले इनके अंदर ये बता दिया। अगला एक नाम है तुम्हारे पास में क्या है, अब आपको मैं ये बताता हूँ किसके अंदर सेल ऑर्गेनल, जो यूकैरियोट के सेल ऑर्गेनल है, किसमें कितनी मेम्ब्रेन है। क्योंकि ये मेम्ब्रेन वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार आया पड़ा है, एक दो बार भी नहीं। अब देखे ध्यान से, क्या है, बस आपको मैं दो चीज याद रखने के लिए बोलूंगा। वो क्या है तुम्हारे पास, देखिए, सेल ऑर्गेनल ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के बेस पे कितने तरह के तुम्हारे पास में सेल ऑर्गेनल होते हैं। पहले तो वो नाम याद रखिए कि तुम्हारे पास जिनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती है। सर हम यह याद रखना पड़ेगा कि किन में नहीं होती, जिनमें नहीं होती है वो तुम्हारे पास में कौन है, तो जिनमें तुम्हारे पास मेम्ब्रेन एब्सेंट। तो जो मेम्ब्रेन एब्सेंट वाले हैं
वो तुम्हारे पास है, एक का नाम राइबोसोम और एक का नाम सेंट्रोसोम। तो ये दो नाम है। राइबोसोम और सेंट्रोसोम तुम्हारे पास में, इन दोनों में नहीं होती तुम्हारे पास में मेम्ब्रेन। आपको इतना बताया कि तुम्हारे पास कहाँ नहीं होती। अब एक चीज और सुनिए, राइबोसोम अभी मैंने बोला था ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट में भी कॉमन है, ठीक है। सेंट्रोसोम जो होता है, ये चीज यहाँ पे है, आपसे मैं पूछूं क्या सेंट्रोसोम देखने को मिलेगा आपको प्रोकैरियोट में? अभी तो कहा था कोई भी सेल ऑर्गेनेल ना होता प्रोकैरियोट में यूकैरियोट के जैसा यहाँ पर एक्सेप्ट राइबोसोम। और ये भी तुम्हारे पास में क्या है, कहाँ देखने को मिलेगा? इट इज फाउंड इन एनिमल सेल। ये भी ओनली एनिमल सेल में देखने को मिलता है, एब्सेंट इन प्लांट सेल। कहोगे सर यूकैरियोट में तो होता है, तो यूकैरियोट में प्लांट सेल आती है, तो ये प्लांट सेल में नहीं होता। तो सेंट्रोसोम किस में होता है, ये बात को याद रखें। इट इज एब्सेंट इन तुम्हारे पास प्लांट सेल एंड हेल्प इन, और ये हेल्प किस में करता है तुम्हारे पास में? सेल डिवीजन में। तो ये चीज को याद रखें। अगला हमारे पास में क्या है? एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। देखना एक बार आवाज आ रही है क्या उसमें, मुझे दिख रहा है? अब देखिए यहाँ पर ये तुम्हारा सेल डिवीजन में हेल्प करता है जो तुम्हारे पास होता है। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ नहीं होती तुम्हारे पास, तो वो तुम्हारे पास में एब्सेंट होती है राइबोसोम में और सेंट्रोसोम में, ये बता दिया। आगे हमारे पास है, ये तो हो गए एब्सेंट वाले। अब है जहां पर डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। नीट के अंदर 2024 में भी क्वेश्चन है इसके ऊपर, नीट 2024 में, और स्टेटमेंट में वाला था, आप चेक कर लेना आपको मिल जाएगा। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल कौन होते हैं तुम्हारे पास? एक का नाम याद रखना न्यूक्लियस, दूसरे का नाम माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरे का नाम क्लोरोप्लास्ट। तो ये तीन ऐसे तुम्हारे पास में सेल ऑर्गेनेल है जहां पर डबल मेम्ब्रेन होती है। जो क्लोरोप्लास्ट है, अभी आगे बात करेंगे हम कि क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होता। मैंने आपको सारे सेलों के बारे में बताया है कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं उनमें से मेम्ब्रेन कहाँ एब्सेंट, राइबोसोम सेंट्रोसोम, कहाँ कहाँ पर डबल है, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। सर सिंगल मेम्ब्रेन कहाँ है? इन पांच के अलावा जो नाम आए आंख मीच के लगा देना, सिंगल मेम्ब्रेन। और नीट में इसी बेस पे कई बार पीवाईक्यू है। तो ये भी आपका पीवाईक्यू है, ये भी नीट में आया पड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये भी आपका, ये तो इस साल का बता रहा हूँ मैं 24 का ही, जो आया पड़ा था स्टेटमेंट में, और शायद वो आया था माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट वाले के ऊपर। आप पेपर चेक करना, मिल जाएगा, और आपको मैं आगे करा भी दूंगा जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। तो यहां पर ये है। अदर में तुम्हारे पास में क्या है, रिमेनिंग में क्या होती है बताइए? सेल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन। तो रिमेनिंग कंटेन सिंगल मेम्ब्रेन। तो आप इतना याद रख सकते हैं, और इतनी उम्मीद करता हूं कि आपको ये याद तो रहेगा अब कि किन में तुम्हारे पास सेल मेम्ब्रेन कितनी है और क्या होता है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। डस्टर कहाँ है? देखें, अभी तक आपने सेल का ओवरव्यू ले लिया कि सेल के अंदर तुम्हारे पास में क्या है, सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म क्या होता है, और किस में कितनी मेम्ब्रेन है, ये वाला पता चल गया। प्लांट सेल एनिमल सेल में जो हमारी बुक ने दे रखा था उसमें छोटा सा डिफरेंस क्या है, आगे मैं आपको डिटेल में डिफरेंस बता दूंगा कि प्लांट में और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब जो सेल्स आप देखते हैं, क्या सारी सेल एक जैसी होती है? आप बताएं, आपके अकॉर्डिंग में तो कुछ पता चलना चाहिए। क्या सारी सेल एक जैसी होती है? नहीं। तो जो सेल्स होती है तुम्हारे पास में क्या आता है, सेल्स डिफर ग्रेटली
इन शेप एंड साइज, शेप में और साइज में जो तुम्हारी सेल्स हैं ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। सारी सेल एक जैसे नहीं होती, किसी का शेप कुछ होता है, किसी का साइज कुछ होता है। अब हमारी फॉर एग्जांपल क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जो आपके बैक्टीरिया हैं, वो भी 4 तरह के होते हैं। आगे हम डिटेल में बात करेंगे जब प्रोकैरियोट की बात करूंगा। अगला हमारे पास में क्या है, जो सेल का यहाँ पर वो है, जो तुम्हारे पास साइज है वो भी अलग अलग होता है। सर सेल साइज में अलग कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास में क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल दूं। देखें हमारी बुक ने दे रखा है, एक नाम आपने सुना होगा माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा नाम का बैक्टीरिया होता है, जो होता है 0.3 माइक्रोमीटर का। माइक्रोमीटर मीन्स 10⁻⁻⁶। तो ये तुम्हारे पास है माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया, इसकी लेंथ इतनी है। फिर यूकेरियोटिक सेल में तुम्हारे पास में क्या है, उसकी लेंथ अलग है, जो हमारी एनसीईआरटी में वहां पर डायग्राम दे रखा है उन्होंने, उसमें बता रखा है कि यूकेरियोटिक सेल है, इसका साइज होता है अप्रोक्स 10 से लेकर 20 माइक्रोमीटर के आसपास में। और आप साइज को एक बार वहां से क्या होता है ट्राई कर लें, देख लेना। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है, आपने नाम सुना होगा नॉर्मली क्या आता है आरबीसी का। आरबीसी कितनी होती है? 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। आरबीसी का शेप इतना होता है। बैक्टीरिया तुम्हारे पास, ये माइकोप्लाज्मा नाम का बैक्टीरिया इतने का था। बैक्टीरियल सेल तुम्हारे पास कितनी होती है? तुम्हारे पास वो होती है तुम्हारे पास 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर के आसपास में, वो उतना है तुम्हारे पास। अगला हमारे पास में क्या आता है, जो आपके पास में लार्जेस्ट एनिमल सेल है। लार्जेस्ट एनिमल सेल कौन सी होती है? वो होती है तुम्हारे पास एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ये है लार्जेस्ट एनिमल सेल। जो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है वो इतना बड़ा साइज का होता है, और एग इज कंसीडर एज ए सिंगल सेल। तो लार्जेस्ट तुम्हारे पास जो एनिमल सेल है कौन है बताइए? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। कहेंगे सर फिर लॉन्गेस्ट कौन है? ये भी दे रखा है बुक ने यहाँ पर। तो लॉन्गेस्ट एनिमल सेल है नर्व सेल। तो ये प्लीज गलती मत करना पेपर में, कभी तुम लॉन्गेस्ट को लार्जेस्ट कर दो और इसको ये कर दो। तो लार्जेस्ट में आता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच और लॉन्गेस्ट में आता है तुम्हारे पास में नर्व सेल। तो ये इसमें डिफरेंस है। तो आपने देखा यहाँ पर कि जो सेल का जो शेप है वो भी अलग है, साइज है देखो यहाँ पर किसी का कितना है, किसी का कितना है, अलग अलग चलता जा रहा है। बैक्टीरिया के अंदर भी तुम्हारे पास, और याद रखना आपको पता है नॉर्मली क्या है, अगर जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुन लें। यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑल बैक्टीरिया हैव सेल वॉल। सारे बैक्टीरिया में सेल वॉल है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा तुम्हारे पास वो बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल ना है, मतलब सारे बैक्टीरिया में सेल वॉल है इसे छोड़कर, जो आपका यहाँ पे मैंने साइज में बताया कितना होता है। दूसरा है मेरे पास इसके अंदर, यहां पर बैक्टीरियल सेल के बारे में देख लिया। अब शेप कैसा कैसा हो सकता है? शेप कैन बी, देखो शेप कैन बी डिस्कोइडल, क्यूब लाइक। डिस्कोइडल हो गया तुम्हारे पास, क्यूब लाइक हो गया, स्पेरिकल हो गया, ईटीसी। तो शेप आपके कई तरह के होते हैं, तो डिस्कोइडल भी, स्पेरिकल भी, क्यूब लाइक भी, और भी तुम्हारे पास शेप है। तो ये सब के अंदर हमने ये बात करी है कि तुम्हारे पास में बैक्टीरियल सेल के अंदर जो ओवरव्यू तुम्हारे पास वो क्या होता है। और इसी के ऊपर हमारे पास में क्या है, हमारी बुक ने ट्रेकिड सेल का भी डायग्राम दे रखा है, आपको उसको देख लेना एक बार। और हमारे पास में क्या होता है, नर्व सेल का भी उन्होंने दे रखा है वहां पर। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, वो है तुम्हारे पास में प्रोकैरियोटिक सेल। डिटेल में प्रोकैरियोटिक सेल को ही पढ़ना है। यहां तक आपको मैंने बताया कि ये तुम्हारे पास सेल का ओवरव्यू था, जहां पर हमने नामों को देखा कि क्या होते हैं। अब ओनली प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में जानना है। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं तो ये क्या होती है तुम्हारे पास, पहले तो ये याद रखें इसमें कौन कौन आता है। इट इंक्लूड द साइनोबैक्टीरिया। सर साइनोबैक्टीरिया कौन होते हैं? इनका दूसरा नाम आप कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को किस नाम से जानते हो? ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए। और दूसरा तुम्हारे पास बैक्टीरिया,
एंड पीपीएलओ वाला पार्ट। पीपीएलओ क्या होते हैं तुम्हारे पास, इसका पूरा नाम बताऊं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये वाला पूरा नाम पीपीएलओ का, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये तुम्हारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। आप बताएं जो प्रोकैरियोटिक सेल है, अब हम देखेंगे यहां पर डिटेल में कि प्रोकैरियोट में यूकैरियोट में क्या डिफरेंस आता है मेनली। सबसे पहले तो आप बताइए, क्या प्रोकैरियोट के अंदर हमारे पास कोई सेल ऑर्गेनल होता है जिस तरह का यूकैरियोट में होता है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो आपको होगा यहाँ पर क्या है सर, इनके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता एक्सेप्ट राइबोसोम। तो नो सेल ऑर्गेनल लाइक यूकैरियोट, कोई भी नहीं होता है। कौन सा, यहां पर क्या है, एक्सेप्ट राइबोसोम, जो आपको मैं बोल चुका हूं, राइबोसोम को छोड़कर। और जिसमें जो राइबोसोम होता है तुम्हारे पास, राइबोसोम कौन सा होता है, राइबोसोम इज ऑफ 70s टाइप। सर ये क्या होता है, राइबोसोम दो तरह के हमारे पास में, एक को आप कहते हैं 80s राइबोसोम, एक को आप कहते हैं 70s राइबोसोम। यूकैरियोट में होता है 80s टाइप ऑफ राइबोसोम और साइटोप्लाज्म के अंदर, और यहाँ पर तुम्हारे पास कौन सा होता है, 70s, इतना याद रखें। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको इसको डिटेल में बताऊं, उसके बाद यहाँ पर मैं इसका डायग्राम बता दूंगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है क्या नहीं होता नॉर्मली वैसे। अगला मेरे पास इसके अंदर है जो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल है, इनके अंदर ये राइबोसोम के बारे में आपने देख लिया, कोई सा ऑर्गेनेल यहाँ पर नहीं होता इनके अंदर। अगला मेरे पास में क्या है, न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाई एनी मेम्ब्रेन। हमारे अंदर अभी मैंने आपको क्या बताया था, न्यूक्लियस में कितनी मेम्ब्रेन है बताओ यूकैरियोट के अंदर। देखो अभी आपको मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि जो न्यूक्लियस नाम है ये वाला किसके लिए है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, हो गया सर यूकैरियोट, बिल्कुल करेक्ट है। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस जो नाम आप अगर लेना चाहें तो न्यूक्लियस नाम नहीं लोगे, आप उसका नाम कहोगे न्यूक्लियोइड या आप कहोगे जीनोफोर। क्यों कहेंगे, क्योंकि इनके न्यूक्लियस में कोई मेम्ब्रेन ना होती, क्योंकि वहां तो दो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, और यहाँ कोई मेम्ब्रेन ना है। और जब कोई मेम्ब्रेन ना है तो इसलिए इसका नाम यहाँ पर क्या है, वो चारों तरफ से खुला हुआ है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। क्योंकि अभी कहा था मैंने कंपार्टमेंटलाइजेशन, अलग अलग चैम्बर, और चैम्बर किसकी वजह से बन रहा था, अलग अलग सेल ऑर्गेनल की अपनी अपनी बाउंड्री। और यहाँ पर जब खुद की बाउंड्री ना है, कोई मेम्ब्रेन ही ना है, तो कैसे चैम्बर बन जाएगा। तो जो इसका मतलब इनका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए क्रोमोजोम, वो सीधा का सीधा साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, और उसी का नाम न्यूक्लियोइड जीनोफोर आता है। तो न्यूक्लियोइड या जीनोफोर क्या नाम है, कब नाम लिया जा रहा है, याद रखें। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाई एनी मेम्ब्रेन, इनके अंदर एनी मेम्ब्रेन, सो न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। तो न्यूक्लियोइड और जीनोफोर नेम इज गिवन, ये वाला नाम दिया है। अब से कहेंगे सर न्यूक्लियस में होता क्या है, हमारे अंदर हो चाहे इनके अंदर हो, न्यूक्लियस एक्चुअली वो पार्ट है जहां पर क्रोमोजोम है, और क्रोमोजोम में डीएनए, और डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है। अब कहेंगे सर 11th वाले तो हमें तो डीएनए तक नाम ही नहीं पता। इतना याद रखें, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है कि आप कैसे दिखेंगे, आप कैसे लगते हैं, आपकी अपीयरेंस क्या है, आपके आंखों में कोई दिक्कत है, सब कुछ, आपकी हाइट कितनी है, आप कितने वो हैं, एवरी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन डीएनए। तो डीएनए वो है जहां पर आपका सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। इस जहां इंफॉर्मेशन स्टोर है उसी को हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। बस अभी इतना याद रख लें, क्योंकि इस सब के बारे में आप आगे हायर क्लास में पढ़ोगे, 12th क्लास में। और इसी डीएनए के चक्कर में अलग यूनिट बना रखी है उन्होंने जेनेटिक्स नाम की, जिनकी वजह से आप पढ़ोगे इसे। सेकंड चैप्टर मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स का सारा इसी पे डिपेंडेंट है। तो चलो यहाँ पर इतना आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पर इसका डायग्राम बताता हूँ मैं, नॉर्मली थोड़ा सा पहले लिख दूंगा फिर इसका डायग्राम बता दूंगा। देखो चलो पहले डायग्राम इसको देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या होता है कि प्रोकैरियोट में कैसे वहां पर क्या प्रेजेंट है। सबसे पहले तो देखिए इनके अंदर क्या है, ये फॉर एग्जांपल आपके पास है प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल है।
और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या आता है, आपके पास जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है, कहीं कहीं पर तुम्हारे पास ऐसे भी हो सकती हो, कहीं पर तुम्हारे पास इस तरह की भी हो सकती है। जो सबसे बाहर है इनकी, यहाँ पर क्या है, मैं डिटेल में से बता देता हूँ इस चीज को। जो इनके अंदर सबसे बाहर है उसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स, और यह इसी को हम कहते हैं सेल कोट। क्योंकि ये अगला टॉपिक हमारा सेल एनवेलप में, अभी सिर्फ मैं नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ, उसके आगे देखेंगे, क्योंकि अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं इसका भी, प्रोकैरियोट सेल का भी क्या क्या होता है। सबसे बाहर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स सेल कोट, जो इसके अंदर है इसे आप कहते हैं सेल वॉल, और जो इसके अंदर है इसे आप कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब कहोगे सर एक बात बताएं, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एनिमल सेल में सबसे बाहर कौन होती है, सेल मेम्ब्रेन। प्लांट के अंदर सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर कौन होती है, सेल वॉल। और बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल के भी बाहर कौन होती है, ग्लाइकोकैलिक्स या सेल कोट। तो जैसे जैसे आप एनिमल सेल से बैक्टीरियल सेल की तरफ जा रहे हैं, आपके पास में लेयर बढ़ती जा रही है। तो यहां पर ये नाम लिया मैंने। अब इनके अंदर क्या आता है, इस सेल मेम्ब्रेन से ही यहां पर कुछ स्ट्रक्चर है जिनको हम कहते हैं मीजोजोम, वो निकलते हैं। मीजोजोम क्या होते हैं अभी हम बात करेंगे, रुक जाओ। इनके अंदर ही सेल मेम्ब्रेन में भी क्या है, कुछ स्ट्रक्चर हो सकते हैं, उनका नाम है क्रोमेटोफोर, ये भी देखने को मिल सकता है आपको। फिर इनके अंदर क्या आता है, कुछ तुम्हारे पास में स्ट्रक्चर होते हैं। नॉर्मली क्या आता है, अब जो स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पर, वो आपके पास में क्या आता है, या तो आप कुछ जो अगर बड़े होंगे तो आप उनको अलग से नाम से जानेंगे, जैसे कि इनके अंदर फ्लैजिला भी हो सकता है। इनके अंदर ये छोटे मोटे यहाँ पर क्या आता है, ये फ्लैजिला है तुम्हारे पास में। और जो इनके अंदर ये वाले पार्ट है, ये सीलिया हो सकते हैं। और कुछ आपके पास में क्या आता है, इनके अंदर आपको देखने को मिल सकती है, उनका नाम होता है तुम्हारे पास जो सेल स्ट्रक्चर है, पिली या फिम्बरी। ये आप देख लें, इनके बारे में बताऊंगा। अभी सिर्फ मैंने नाम को ले रहा हूँ, क्या होता है वो अभी वो नहीं बता रहा, सिर्फ नाम देखिए। देखिए क्या क्या आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल कोट, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, क्रोमेटोफोर, मीजोजोम, पिली और फिम्बरी, फ्लैजिला, सीलिया, ये सब देखने को मिल गया। इनका जो जो इनका जेनेटिक मटेरियल है, अभी आपको मैं कह रहा था कि वो इनका होता है, नॉर्मली क्या आता है, उसका नाम अभी मैंने कहा था, या तो हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, और या क्या कहते हैं, जीनोफोर, ये वाला। इनके अंदर मेन जो जेनेटिक मटेरियल है वो इनका न्यूक्लियोइड है, जीनोफोर है। क्या कोई मेम्ब्रेन होती है, कहोगे सर कोई मेम्ब्रेन ना है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। फिर इनके अंदर कुछ हमारे पास में क्या आता है, जो राइबोसोम है, बताओ कौन से वाले राइबोसोम होते हैं। आप कहोगे सर 70s राइबोसोम, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सा राइबोसोम तुम्हारे पास होते हैं, 70s राइबोसोम। यहाँ लिख देता हूँ 70s राइबोसोम, ये वाला। क्लियर आ रहा है। अगला हमारे पास में क्या आता है, इसके अलावा कुछ यहाँ पर और स्ट्रक्चर भी है जो सर्कुलर फॉर्म में ही होते हैं, उनका हम नाम कहते हैं प्लाज्मिड। तो इनके अंदर प्लाज्मिड का भी नाम आता है, जिसको आप प्लाज्मिड या प्लाज्मिड कहते हैं। तो यहाँ पर प्लाज्मिड, और कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर होते हैं, नॉर्मली क्या आते हैं हमारे पास में, क्या है, जो साइटोप्लाज्म में पड़ी होती है, उनका नाम होता है इंक्लूजन बॉडी। तो ये नाम है जो आपको प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलते हैं। तो होगा सर नाम भी इतने सारे बता दिए आपने, ये क्या क्या होता है हमारे पास। सबसे बाहर क्या है तुम्हारे पास, बताओ यहाँ पर नॉर्मली क्या आता है, पढ़े अगर आप कहें तो इन सबको डिटेल में बताएं, अगली क्लास में करोगे। चलो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन स्ट्रक्चर क्या होता है, अब इसको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे नाम लिखा पड़ा है जो, वो बता रहा हूँ, ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरा नाम क्या होता है इसका बताइए, सेल कोट। जो ग्लाइकोकैलिक्स है या जो तुम्हारे पास में सेल कोट है, ये क्या होती है तुम्हारे पास, ये हो सकती है, कैन बी, आपके पास में क्या है, कैसे हो सकती है, यहाँ पर क्या है, ये आपके पास में हो सकती है या तो कैप्सूल लेयर, और या हो सकती है स्लाइम लेयर, ये वाला पार्ट। क्या कैसी हो सकती है बताओ, कैप्सूल लेयर भी और स्लाइम लेयर भी। कैप्सूल कैसी होती है, अगर तुम्हारा जो ये पार्ट है सेल कोट का, अगर ये टफ है,
अगर ये थिक है एंड टफ है तो आप इसे कहेंगे कैप्सूल। और आपको बताऊं, बिकॉज ऑफ कैप्सूल लेयर ओनली बैक्टीरिया आर एंटीजेनिक इन नेचर, वो आपके पास में एंटीजेनिक होते हैं। दूसरा, अगर तुम्हारी ये सेल कोट बन रही है कहीं पर इस तरह की, मतलब लूज मास में प्रेजेंट है, और जब ये लूज मास में प्रेजेंट होती है तो इसका नाम आप कहते हैं, तो लूज मास है तो उसे आप कहते हैं स्लाइम लेयर। तो लूज मास में होगी तो क्या नाम बोलोगे बताइए? स्लाइम लेयर। अगर कैप्सूल है तो हमारे पास तो कैसी होगी? थिक और टफ। तो ये सेल कोट के बारे में बता दिया कि सबसे बाहर जो तुम्हारे पास है वो ग्लाइकोकैलिक्स होती है। तो याद रखना, इट इज नॉर्मली क्या आता है? आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरियल सेल की सबसे आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ बैक्टीरियल सेल। किस तरह की हो सकती है? कैप्सूल भी और स्लाइम लेयर भी। तो आपका एक नाम क्लियर हुआ, ये वाला। दूसरा हम आते हैं सेल वॉल के ऊपर कि सेल वॉल क्या है। तो सेल वॉल को देखते हैं यहाँ पर कैसी होती है। अब मुझे बताएं, जो सेल वॉल है इनकी क्या सबसे आउटर मोस्ट है या ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर है? ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर है, तो ये क्या तुम्हारे पास कह सकता हूं सेकंड आउटर मोस्ट है। कहोगे सर हाँ दूसरे नंबर पे आ रही है, तो ये सेकंड आउटर मोस्ट लेयर है ऑफ किसकी है? बैक्टीरियल सेल। दूसरा, जो इनकी सेल वॉल है किसकी बनी होती है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट, क्या हमारी सेल वॉल किसके अंदर बनी होती है? एनिमल सेल की सेल वॉल। कहेंगे सर क्यों पागल बना रहे हो, एनिमल में थोड़ी सेल वॉल होती है। ये देखना चाह रहा था। इन एनिमल्स द सेल वॉल इज एब्सेंट। तो यहां पर याद रखना, जो इनकी सेल वॉल है, सेल वॉल मेड अप ऑफ, नाम याद रखना है, आया पड़ा है नीट में, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन। और जो आपका पेप्टिडोग्लाइकन है ये किसका मोनोमर होता है? नॉर्मली क्या आता है? मोनोमर ऑफ, एक का नाम होता है नेग और एक का नाम होता है नेम। नाग मत कहना, नेग। नेग का पूरा नाम क्या होता है तुम्हारे पास में? नेग का पूरा नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसमाइन नेग का, एन एसिटाइल ग्लूकोसमाइन। क्योंकि ये क्या होता है, हम ग्लूकोज के अंदर क्या करते हैं? एसिटाइलेशन कर देते हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, एसिटाइल ग्रुप को जोड़ देते हैं, तो इससे इसका नाम पड़ गया एन एसिटाइल ग्लूकोसमाइन। दूसरा, दूसरा नाम है तुम्हारे पास नेम, इसका नाम होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो ये इसके मोनोमर है, म्यूरेमिक एसिड। दो, तो आपको मैंने बता दिया नेग और नेम क्या होते हैं, और सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की, और ये सेकंड आउटर मोस्ट लेयर है। और इसी सेल वॉल की वजह से मैं आपको आगे बताऊंगा नॉर्मली क्या आता है कि जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं, इसके वजह से यहाँ पर क्या आता है कि दो तरह के होते हैं। चलो यहीं पर बता दूं, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल कंपोजिशन, सेल वॉल की कंपोजिशन पे बैक्टीरिया को तुम्हारे पास में क्या आता है? दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक का नाम होता है ग्राम पॉजिटिव और एक का नाम होता है ग्राम नेगेटिव। कुछ सोच रहे होंगे सर आपने ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव छुड़वा दिया, मुझे याद है सब। कहाँ पे बताना है सिर्फ मैं अपने आप बता दूंगा, आप सिर्फ अच्छे से पढ़े इन्हें। तो चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल कंपोजिशन द, ऊपर लिखता हूँ वहां से मिटाकर, देखिए cell wall composition, the bacteria are divided into two type। एक का नाम क्या होता है तुम्हारे पास में? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और दूसरे का नाम होता है ग्राम नेगेटिव। अब सर इन्हें हम कैसे पता लगाते हैं? आप बैक्टीरिया को ये देखते हैं कि मतलब क्या है कि कौन, अब यहाँ पर हम एक स्टेन इस्तेमाल करते हैं। और स्टेनिंग क्या होती है तुम्हारे पास? एक तरह का केमिकल है, आप केमिकल को डालते हैं। अब एक कह रहा है ग्राम पॉजिटिव और एक कह रहा है ग्राम नेगेटिव।
क्योंकि अब अभी कहेंगे सर आपने ये तो कहा था कि सेल वॉल के ऊपर है, हाँ ये बताऊंगा, क्योंकि किसी में तो पेप्टिडोग्लाइकन का अमाउंट ज्यादा है, मतलब सेल वॉल थिक है, और किसी में सेल वॉल थिन है। सेल वॉल थिक किसके अंदर होती है, सेल वॉल थिन किसके अंदर होती है, अभी रुको थोड़ी देर में। तो यहाँ पर क्या है, ग्राम पॉजिटिव हो गया और ग्राम नेगेटिव हुआ, और किस में से पता लगाया आपने, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेन। और जो आपका पास केमिकल स्टेन होता है, यहां पर क्या है, नाम क्या है तुम्हारे पास, एक नाम आता है क्रिस्टल वायलेट, ये नाम। आप क्रिस्टल वायलेट स्टेन का इस्तेमाल करते हैं और आप इससे पता लगाते हैं कि कौन ग्राम पॉजिटिव है कौन ग्राम नेगेटिव है। पहले आप स्टेन को डालेंगे उनके ऊपर, जो उसके बाद डालने के बाद में क्या है, आप उसे साफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ एल्कोहल। और जब आप उसे साफ कर लेंगे तो जिनके ऊपर स्टेन रह जाता है, जो स्टेन को क्या करते हैं, रिटेन कर लेते हैं, क्या होता है, क्रिस्टल वायलेट यूज कर ली। आफ्टर स्टेनिंग, आफ्टर स्टेनिंग तुम्हारे पास में गए, जब उनको साफ करते हैं, आफ्टर स्टेनिंग तुम्हारे पास में गए, विच रिटेन इट्स कलर या विच रिटेन द स्टेन, जो स्टेन को रिटेन करते हैं, विच रिटेन द स्टेन, उन्हें आप कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो नहीं करता यहां पर क्या है, डू नॉट रिटेन द स्टेन, जो स्टेन को रिटेन नहीं करते उनको आप कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये आपके पास है, तो आपको पहले तो ये पता चलना चाहिए कि हमारे पास में कौन सी स्टेन है, क्रिस्टल वायलेट। इस पे डालने पर कितने तरह के बैक्टीरिया हैं, दो, क्या क्या नाम है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव कौन है, जो स्टेन को क्या करेंगे, रिटेन, जो कलर को ले लेंगे, जो स्टेन को ले लेंगे, और जिन पे कोई कलर ना रहेगा तुम्हारे पास में, क्या उनको क्या बोलेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। चलो, क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से क्या होता है, आज की क्लास को यहीं पर दी एंड करते हैं। और इसके बाद में अब आपको जो मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद से पढ़ाऊंगा, अब इसको थोड़ा सा क्या है, इनके पॉइंट डिफरेंस बता दूंगा कि ग्राम पॉजिटिव कौन होते हैं, ग्राम नेगेटिव कौन होते हैं। इसके बाद से सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, फिर तुम्हारे पास में क्या आता है, यहाँ पर मीजोजोम के बारे में बात करेंगे, और न्यूक्लियोइड के बारे में बात करेंगे, प्लास्मिड के बारे में, सील या फ्लैजेला, और पिलीफिमरी क्या होते हैं, राइबोसोम क्या है, क्रोमेटोफोर क्या है, ये सब तुम्हारी अगली क्लास में दी एंड होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।